मैं आप लोगों की परसेंटेज की 3 क्लासेस ऑलरेडी ले चुका हूँ। आज मैं चौथी क्लास की तरफ अगर बढ़ूँ तो छोटी सी चीज़ से स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले मैंने उस दिन क्या बताया, तीनों क्लासेस में आपको एक ही चीज़ बताई है कि जब भी हम 100% की बात करते हैं हमारे मन में सीधे सीधे क्या बात आती है। आपको परसेंट जहाँ भी नाम आ जाएगा सोचते ही बस ये याद रखना है कि 100% की वैल्यू हमेशा एक होती है, यही दिमाग में आना चाहिए। इसी पे सारे सवाल आधारित होंगे। अब इसी में अगर मैं बातें करता हूँ, देखिए एक चीज़ होती है 10%, एक चीज होती है 1%। अगर मैं कोई भी नंबर लेता हूँ भाई, ये निकालते कैसे, इजी सी ट्रिक बताऊंगा आपको। बहुत से बच्चे यही निकालने में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैं लेता हूँ एक नंबर 280, एक नंबर लेता हूँ 280, कोई भी नंबर लिया, मैं जानता हूँ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 100%। अगर इसे मैं कहूँ कोई भी नंबर खुद में 100% होता है और कहता हूँ कि 100% एक नंबर 280 दिया, उसका 10% बताओ, तो भाई 10% इसका कैसे निकालेंगे। 10% निकालने के लिए या तो होता है आप 1/10 करके उसकी मल्टीप्लाई करके 10 से एक जीरो हटा के इसकी 28 लिखेंगे, लेकिन वो नहीं करना। आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि देखिए 280 है, जब भी ये 10% की बातें करेगा, 10% की बात करते ही इसके पीछे से हम चलना स्टार्ट करेंगे और एक डिजिट चलते ही एक पॉइंट लगा देंगे। जब भी 10% की बातें करेंगे, 10% जहां भी आप देखेंगे किसी भी नंबर का, पीछे की एक डिजिट हटा देंगे और पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो अगर मैं पॉइंट लगाता हूं यहाँ पे एक डिजिट के बाद, तो देखिए ये पॉइंट के बाद जीरो की कुछ वैल्यू नहीं होती है, आपको पता है स्टार्टिंग से। इसके बाद क्या हो जाएगा 28, इसे मैं लिख दूंगा, तो कितना आ गया 10% की वैल्यू हमारी 28 आई। अगर मैं इसी का 1% कहूँ, भाई देखो 280 का 1% की वैल्यू जब भी हमें निकालनी होगी या कोई भी नंबर आपको दिया जाता है और उसका 1% निकालने के लिए कहा जाता है, 1% का सीधे सीधे मतलब होता है कि पीछे की साइड से 2 डिजिट आप आगे की तरफ खिसको। पीछे से मैं 2 डिजिट आगे की तरफ खिसकाता हूँ, ये हो गया, ये 1 था, ये 2 था, इसके यहाँ पे अगर मैं पॉइंट रख दूं तो क्या वैल्यू हुई 2.80। जबकि ये पता है कि आपको पॉइंट के बाद कितने भी जीरो लग जाए उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जीरो हटा देते हैं। इसकी अगर मैं यहाँ से जीरो हटाऊं तो कितना बन जाता है 2.8। अगर मैं 1% की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर इसका 2.8 वैल्यू आती है 1% की। तो इसका सीधे सीधे लॉजिक ये था, अगर आपको कोई भी नंबर देता है, वो कोई भी नंबर अगर आपको दे, अगर वो कहता है कि 48 एक नंबर लिया मैंने, 48 100% के बराबर होगा जब वो स्टार्टिंग में कुछ भी लेके आता है, तो 48 जब 100% की वैल्यू दे दी उसने और कहता है कि 10% की वैल्यू बताए, आप 10% वहां पे फाइंड करके दिखाए 48 का। तो भाई मैंने क्या बताया, 48 जहां भी आप देखेंगे 100% नंबर था। मैंने 10% की बात की है, पीछे से चलना स्टार्ट करे एक डिजिट, एक डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा दे, 10% की वैल्यू हो जाएगी 48 की। अब अगर मैं वहीं कहता हूँ कि 48 का 1% कितना होने वाला है, 48 का 1% कितना होता है, 48 का 1% 48 था, नंबर दिया गया आपको 48। मैंने क्या कहा, पीछे से चलना स्टार्ट करेंगे। 10% में 2, 10% में एक डिजिट हमने चलवाई, जबकि 1% में हम यहाँ पे 2 डिजिट चलवाएंगे। 1% में यहाँ पर 1 और 2, 2 डिजिट के पहले ये जीरो आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.48। ये 1% की बातें थी। तो दोस्तों छोटी छोटी सी बातें हैं। अगर मैं 10% निकलवाऊँ, 1% निकलवाऊँ, 10% मैंने कहा था कि भाई 10 हिस्से होते हैं। अब अगर मैं कहूँ कि एक का 10वां हिस्सा क्या हो जाएगा 280 का, भाई जब 28 को 10 बार जोड़ा गया होगा तो 280 बनाया होगा। जब 48 कब बना होगा, 48 में जब 4.8 10 बार जोड़े गए तो आपका 48 निकल के आया। यही बात थी 1% और 10% के पीछे की कहानी। इससे पहले मैंने आपके साथ फ्रैक्शनल वैल्यू की जब परसेंटेज निकालनी स्टार्ट की थी तो मैंने लॉजिक्स बताए थे आपको कैसे निकालते हैं। कुछ तो वैल्यूज थी जो मैंने सीधे रटवाई आपको, 1/7 थी, 1/6 थी, 1/10 तक थी। उससे आगे अगर मैं बात करूँ, आपको निकालना स्टार्ट करवाऊँ इसको, तो देखिए 1/15 की अगर पूछे आपसे 1/15 की फ्रैक्शनल वैल्यूज जो दी गई है उसके परसेंटेज वैल्यू बताया मैं कि ये 1/15 कितने प्रतिशत के बराबर होता है। अगर मैं प्रतिशत की बातें करूं यहाँ पे, भाई देखो मैंने आपको 1/3 की बताई, 1/5 की बताई, 1/15 की अब तक नहीं बताई। इससे आप कोई भी नंबर दिया गया हो फ्रैक्शन में उसकी परसेंटेज वैल्यू वहां पे बता सकते हो कि कितने परसेंट के बराबर होने वाला है। इसे अगर मैं तोड़ के लिखता हूँ यहाँ पे, 5 3 या 15 होता है। मेरे को क्या पता है, मैं सीधे सीधे जानता हूँ कि 1/5 की वैल्यू मुझे पता होती है कि 20% होती है। 1/5 को मैं 20% के बराबर रख सकता हूँ। 20% इज इक्वल टू 1/5 होता है हमारा। अगर मैं इसकी जगह पे 20% लिख देता हूँ यहाँ पे, और डिवाइड में 3 बैठा है, जब डिवाइड में 3 बैठा है तो 20 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ, 3 छंग 18 होता है, 2/3, तो 1/15% की वैल्यू कितनी आ जाती है 2/3%। तो ऐसे ही आप निकाल सकते हैं। अगर 1/16 की कहे तो 1/16 क्या होता है, 8 दूनी 16 होता है,
ठीक है। अब आप सीधे सीधे ये देखना कि 1/8 की वैल्यू रखना और उसे 2 से डिवाइड कर दो, या फिर 1/2 की अगर वैल्यू रखोगे उसको 8 से डिवाइड कर दो। 1/2 की वैल्यू 50% आ जाएगी, उसको 8 से डिवाइड करके उसकी प्रतिशत वैल्यू यहाँ पे निकल जाने वाली है। आप उसे घर पे बैठ के प्रैक्टिस करें। 1/16 क्या होता है, 1/12 क्या होता है, 14 क्या होता है, जो भी आपको पिछली वैल्यू पता होती है उसमें आप सारा का सारा डिस्कस करके सारी की सारी चीजें निकाल सकते हैं। जो फ्रैक्शंस वैल्यू कहीं पे आती है थोड़ी टफ वाली, उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको इन्हीं कंसेप्ट पर आधारित छोटे छोटे से सवाल कराता हुआ लेके चलूंगा, जिससे आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो गए। देखिए पहला सवाल क्या आता है। अगर मैं पहले सवाल की बात करूं, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है आपके कि फाइंड, उसने फ्रैक्शनल नंबर दिए है भाई, ठीक है, 3/4 दिया, 2/5 दिया है और 1 दिया है 1/2। कहता है इनमें लार्जेस्ट बताओ। लार्जेस्ट अगर पूछे या ग्रेटेस्ट पूछे, लार्जेस्ट पूछता है या ग्रेटेस्ट पूछता है, कुछ भी इसमें से पूछेगा तो भाई कैसे निकालोगे। एक तो तरीका होता है कि आप फ्रैक्शनल में आपको पता हो कि फ्रैक्शनल फॉर्म की वैल्यू कितनी है, या इसको परसेंटेज में बदल के आप निकाल सकते हो। परसेंटेज में बदल के अगर मैं निकालूं, यहाँ पे अगर बात करता हूँ, मैंने 3/4 आपको सॉल्व करना बताया था कि 4 डब्बे जब होते हैं 100% के, ये अगर मैं 100% लूँ, इसमें से 4 डब्बे काटे, 4 में से इसने 3 उठाए हैं एक साथ, 4 डब्बे है तो एक 25 का, दूसरा 25, तीसरा और चौथा, सब 25 बने। यहाँ से इसने 4 उठाए होंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 75% इसकी वैल्यू बनी होगी। यहाँ से इतना लेने के बाद में 3 डब्बे इसने उठाए 4 में से। 2/5 की अगर बात करूँ, 5 डब्बे थे, इसने 5 डब्बे दिए यहाँ पे, 1 2 3 4 और 5 डब्बे, पूरे की पूरी वैल्यू 100% आपकी लाई कर रही थी स्टार्टिंग से एंड तक। अब इसमें से कहता है 2 डब्बे उठा लो। जब 5 डब्बे थे, एक डब्बा कितने का बनेगा भाई, जब 100% के 5 डब्बे बने हुए थे कट होके, तो एक की वैल्यू कितनी थी, 20% यहाँ से थी, और उसने 2 लिए तो 40% वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे 2 डब्बे कितने प्रतिशत के बराबर हो जाएंगे, 40% के बराबर 2 डब्बे हुए 5 में से। अब कहता हूँ 1/2 की सीधी सीधी बात करें, ये तो सब जानते हैं, ये 100%, इसमें से एक की वैल्यू 50% हो जाएगी, सीधे सीधे दिखाई देगा। 50% हुई तो इसकी वैल्यू कितनी हुई, परसेंट में अगर बताऊं तो ये 50% के बराबर है। भाई सीधे सीधे यहां से पता लग जाता है कि सबसे बड़ा कौन सा है। 75 सबसे बड़ा है तो 3/4 ग्रेटेस्ट होगा, 3/4 है ग्रेटेस्ट, ठीक, ये सबसे बड़ा होने वाला है यहाँ पे। अब इसी से अगर थोड़ा सा आगे लेके चलूं आपको, अब यहां से दूसरे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा सवाल आपका क्या आता है, सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, अगर सेकंड की बात करता हूं मैं, छोटी छोटी सी चीजें हैं, छोटे छोटे लॉजिक्स है, लेकिन बाद में जाके बड़े हो जाते हैं। अब इसमें ही लेके जाता हूं भाई आपको, इसमें करता हूं 16 2/3%, एक नंबर दिया, फिर दूसरा नंबर क्या देता है 2/15 देता है, तीसरा नंबर क्या दिया 0.17। ये तो परसेंट में इसने पहले ही दिया है, या तो मैं तीनों को फ्रैक्शन में बनाऊं और तब मेरे को पता हो कि भाई फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी बनी हुई पड़ी है, लेकिन ये तो पहले से ही परसेंट में दिया गया है। ये तो हमें पता है कि भाई 16% के अप्रोक्स है। इसमें से अगर मैं बात करूं, मैंने अभी 1/15 की आपको वैल्यू बताई थी निकालने की, 1/15 किसके बराबर था, 1/15 था 6 2/3% के बराबर मैंने दिखाया था। अब अगर 2/15 की बात करूं, 2/15 में कुछ नहीं करना होता, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसके अंदर ये यहां लिखा रहेगा। तो कैसे करेंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा और 2 दूनी 4/3 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। जब इतना होता है तो क्या करते हैं, ये परसेंट था लेकिन अंश हर से बड़ा बन गया भाई, 4 3 से ऊपर बड़ा बना पड़ा है। ऐसे लिखता हूं तो 12 तो ये पहले से ही है, प्लस 3 से अगर उसको डिवाइड करता हूं, एक यहाँ पे आ जाता है, जो आएगा वो इसके साथ प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये बचता है 1/3%। तो कितनी वैल्यू हो गई, यहाँ पे आता है इसका 12 और एक 13 1/3%, इसकी वैल्यू आई 13 1/3%। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे अगर इसको लिख दूं मैं, ये आया है 13 1/3% बनी है इसकी, ठीक है। और ये क्या बताया मैंने अभी बताया था आपको कि जब मैं कोई नंबर लेता हूं, जैसे मैंने कोई नंबर लिया 85, तो 85 में जब मैं पीछे से चलता हूं, मैंने 2 डिजिट पीछे से आगे खिसकाई है, ठीक है, यहां पे पॉइंट लगा दिया। तो भाई वो किस में बताया था मैंने बताया था 1%। 1% में बताया तो था, मतलब कि अगर ये मैं इसको कहूं कि 0.85 कितने परसेंट था पहले के पहले,
तो इसमें अगर इसी से बताना चालू करूँ तो मैंने कहा कि ये 0.17 ये आपका 17% होने वाला है, ठीक है, क्योंकि 17% का मतलब क्या होता है, 17 को हम करेंगे 100 से डिवाइड, सीधे सीधे आप डिटेल में जाए तो यही होता है। और मैंने क्या बताया कि जब भी किसी नंबर को 100 से हम डिवाइड करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं तो भाई पीछे से खिसकाते हैं, उसके 2 डिजिट खिसकाएंगे, यहाँ से लेके आएंगे, यहाँ पे आ जाएगी 0.17। अगर 10 से करते हैं 1 डिजिट खिसकाते हैं, ठीक है, वो वही चीज़ थी जो मैंने 1% और 10% की बताई थी। 10% में 10 से डिवाइड करवा रहा था, अगर 1% निकालेगा तो 100 से डिवाइड करवाता है नीचे। तो जब मैं 100 से डिवाइड नीचे करता हूँ, 2 डिजिट यहाँ पे आगे खिसकेगी, किसकी वजह से, 2 जीरो है, इसकी वजह से आगे खिसक के आती है, 2 डिजिट आगे खिसका के हमें पॉइंट लगाना होता है। पॉइंट मैंने लगाया तो ये कितना बन गया, 17% इसकी वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू 13 1/3 आती है, और इसकी कितनी थी ये पहले ही दिया गया है। तो इसमें अगर पूछे कि बड़ा कौन सा है, भाई बड़ा ये वाला होने वाला है, ठीक है, नहीं सॉरी ये वाला नहीं, आपका 17% इससे बड़ा बना पड़ा है, तो ये वाली वैल्यू ग्रेटेस्ट हो जाएगी, ठीक है, ये वैल्यू ग्रेटेस्ट बनेगी। ये तो थे छोटे छोटी सी चीजें परसेंट पर आधारित जो कि आपके बेस होता है परसेंट का। अब मैं तीसरे सवाल की तरफ चलूंगा। तीसरा सवाल भी बड़ा अच्छा है, बेसिक्स इसमें इतने स्ट्रांग हो जाते हैं इन क्वेश्चंस में, हालांकि लेवल थोड़ा सा ऊपर उठ चुका है, लेकिन मैं 0 से लेके आपको इसलिए चल रहा हूँ ताकि उस लेवल तक ले जाऊँ, टच करा पाऊँ आपको वहां पर। अब मैं तीसरे सवाल की तरफ लेके चलूँ आपको। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, किसी नंबर का 15% कहता है, किसी नंबर का, हिंदी में लिख रहा हूं यहां पे, किसी नंबर का 15% कहता है कि कोई भी नंबर है उसका 15%, किसी भी नंबर का 15%, आप जानते हैं कि कोई भी नंबर खुद में 100% होगा, उसका 15% कितने के बराबर बताता है, कहता है 75 है वो। किसी भी नंबर का 15% की बात करूं तो 75 दिया गया है, तो कहता है फिर इसके बाद में नंबर बताओ। तो नंबर कितना होने वाला है, छोटा सा सवाल है, आपको करने के लिए बड़ा इजी सवाल है, बस थोड़ा ध्यान रखें। 15% की वैल्यू इसने कितने दी, 75। अब अगर मैं बात करता हूं कि 15% की इसने वैल्यू दे दी इतनी, 75 किसकी वैल्यू है, मैं सीधे सीधे निकालना चाहता हूं। देखिए नंबर किसकी फॉर्म में होता है, नंबर की बात करूं तो ये कितना होता है, कोई भी नंबर खुद में 100% होगा। मैंने उस दिन आपसे एक चीज डिस्कस की थी कि यहाँ पे एक वैल्यू दी जाती है, एक छोटी सी चीज है कि वैल्यू जो देगा उसके अपोन यहां था किसकी थी, ये वैल्यू किसकी दी गई है, और ये चाहिए क्या है कि ये जो पूछ रहा है वो यहां पे लिखा जाएगा जो हमसे पूछा है, और जिसकी वैल्यू देगा वो ऊपर लिखी जाएगी, और जिसकी है वो नीचे लिखा जाएगा किसकी वाला। तो अब देखिए ये और ये दोनों जो हिंदी में लिखे हुए हैं ना, एक ही फॉर्म में लिखा हुआ है, देवनागरी में लिखा मैंने, ठीक है, तो ये दोनों चीजें एक ही फॉर्म में होनी चाहिए। अगर ये दोनों परसेंट में है तो परसेंट में होने चाहिए, आप डिजिटल में लेके आएंगे, डिजिट्स में लेके आएंगे तो वो डिजिट में होगा। जिस नंबर में भी हाथी लेंगे तो नीचे हाथी लेंगे, ऊपर भी हाथी लेंगे, ऊपर घोड़ा नीचे घोड़ा। तो यही चीज होती है कि अगर मैं परसेंट लिखूं, देखिए जैसे मेरे को दी 75 वैल्यू, 75% की वैल्यू नहीं है, मतलब कि 75 डिजिटल वैल्यू है, वर्ड में मतलब कि डिजिट्स में दी गई है आपके, और ये किसकी वैल्यू थी, 15%। अगर मैं कहूं कि 15% 75 के बराबर था और ये निकलवा रहा है किसकी, 100%, मतलब वो नंबर निकलवाने की कोशिश कर रहा है हमसे, तो कैसे करेंगे। अभी मैंने बताया कि जो चीज जिस फॉर्म में नीचे दी जाएगी उसी फॉर्म में जो निकालना है वो उसी फॉर्म में होगा। अगर ये परसेंट में था तो ये भी परसेंट में होगा। तो यही चीज बताना चाहता हूं कि 15% की वैल्यू, जो वैल्यू दी गई है हमें जो सबसे अलग है वो सबसे ऊपर ले, वो किसकी वैल्यू है वो नीचे लिख दे, और जो निकालनी है उसी फॉर्म में नीचे वाले की ऊपर लिख देते हैं कि 100%। अब मैं इसको सीधे डिवाइड करता हूं, आ जाता है हमारा ये 75 आ जाता है 5 जा करके। 75 जब आया, 5 यहां से आता है और ये आता है, देखिए 500, क्योंकि परसेंट से हमारा परसेंट कट जाता है ये नीचे वाला, और 15 से 75 को डिवाइड करके 5 आता है, पीछे लगा पड़ा है 100, तो मल्टीप्लाई होके कितना आ जाएगा, वो नंबर बना है हमारा 500। तो ये थी छोटी सी बात। अब इसी के साथ साथ अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलूँ, बेहद छोटे छोटे से सवाल है लेकिन बहुत मजा आएगा आपको इन्हें करने में, और यही चीज है कि जो बेसिक हमारे होते हैं वही हमें आगे तक लेके जाएंगे। अगर मैं फोर्थ सवाल की तरफ चलूँ, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट विल बी 80% ऑफ ए नंबर हुज 200% इज 90। कहता है कि किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर होगा उसका 200%, मतलब कि किसी भी नंबर का अगर डबल बोल रहा है तो भाई कितना होता है, उसने डबल दिया
कह रहा है कि 200% 90 के इक्वल दिया है। अब मैं बात करूं कि किसी भी नंबर का अगर मैं डबल करता हूं 200% का मतलब इतना है कि उसका डबल दिया गया है। डबल कितना है 90 अगर दिया तो मैं यहां से निकाल सकता हूं। देखिए अगर उसने डबल दिया है 200% की वैल्यू 90 दी तो 100% कितना हो जाएगा 45। 45 आपका होने वाला है। यहां से 45 आपका हो गया 100% की वैल्यू। कहता है कि 80% बताओ भाई, 80% पूछ रहा है आपसे यहां पे। अब सीधे सीधे वही सवाल बन गया ना कि 45 वैल्यू दी है किसकी 100 की, ये परसेंट में दिया है, जो नीचे दिया गया है वही आगे आने वाला है। जिस फॉर्म में ये परसेंट में था तो ऊपर भी इसे बैलेंस करने के लिए परसेंट वैल्यू पूछेगा। यहाँ पे 80% की वैल्यू पूछी, प्रतिशत से प्रतिशत साइन जाएगा। इसको अगर मैं कट करूं देखिए 5 आ जाता है, 4 आ जाता है, ठीक है। इसको अगर मैं कट करूं फिर दोबारा से 5 नम 45 आ जाता है, 36। अगर 9 की और 4 की मल्टीप्लाई करूं तो 36 आता है। वो क्या पूछ रहा है 80% कितना था, तो आपका आ गया 80% की वैल्यू आपके 36 आई है। जो नंबर 200% इज इक्वल टू 90 बता रहा था तो उसका 80% 36 बना है, 36। बड़े छोटे छोटे से सवाल है। इसके साथ ही अगर चलूंगा 5वां सवाल। बेसिक क्लासेस इसलिए ली जा रही है आपकी ताकि मैं आपको उस जो दलदल है ना उसमें घुसा सकूं। जो मेंस वाले सवाल है वहां पे जाके आप हिलो ना, बिल्कुल भी आपके कंसेप्ट बिल्कुल ना हिले। कहता है इफ 11% ऑफ ए नंबर एक्सीड 7% ऑफ द सेम नंबर बाई 18, ठीक है। कहता है कि किसी भी नंबर का 11% था, कोई भी नंबर लिया मैंने, 20 लिया हो, 30 लिया हो, 40, 50, कोई भी नंबर XYZ कुछ भी हो सकता है, उसका 11%, मतलब कि अगर मैं 100 नंबर लेता हूँ, एक नंबर की वैल्यू 100 ली और उसका 11% की बात करता है तो वो 11 होने वाला है। कहता है उस नंबर का 11% और उसी नंबर का 7%, ठीक है। मैंने नंबर लिया कोई भी, उसी का कहता है उसके 11% और उसी नंबर के 7% का जो डिफरेंस है अगर मैं घटा दूं उसमें से तो कितना आता है 18 के बराबर है। अब देखिए ये सीधे सीधे ऐसे बात कर दूंगा कि किसी भी नंबर का 11% और किसी भी नंबर का 7%, उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों का तो भाई डिफरेंस क्या होने वाला है, तो मतलब कि 4% उसी नंबर का डिफरेंस निकल जाएगा। यहाँ पे 4% ऑफ नंबर। जब मैं कहता हूं किसी भी नंबर का 11% और किसी भी नंबर का 7%, उनका डिफरेंस क्या आने वाला है, क्योंकि 4% आएगा 11 में से 7, क्योंकि पीछे सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर मैं आपको सीधे सीधे दिखाता हूं इसे डिटेल में, 11% ऑफ x, मान लिया वो नंबर x था और उसी नंबर का कहता हूं मैं 7% ऑफ x, ठीक है। अगर मैं इसको x को कॉमन ले लूं यहां से, भाई अंदर क्या बचता है 11% माइनस 7% इज इक्वल टू कितना आ जाता है 4% ऑफ x। यहां से ये आता है, इसी को मैंने उठा के यहां पे क्या कर लिया ये वाला, ठीक है। ये छोटी सी चीजें थी जो मैंने आपको डिटेल में इतने बता रहा हूं कि ताकि आगे मेरे को बतानी ना पड़े आपको छोटी छोटी सी चीजें। कहता है कि वो 4% है। अब कहता है मतलब कि अब सीधे सीधे क्या बन गया, किसी भी नंबर का 4% 18 के इक्वल है। और पूछ क्या रहा है, कहता है कि वो नंबर बताओ। जब देखिए 18 जो वैल्यू आई है हमारी किसकी है, 4% की मैंने वैल्यू निकाली। मैंने क्या कहा था कि जब भी पूछेगा वो नंबर अपने में 100% होता है, तो सीधे देखिए 4% की वैल्यू पूछी है, 100% यहाँ पर लिखेंगे। ये दोनों के दोनों एक ही फॉर्म में आने हैं, दोनों के दोनों एक ही आधा मतलब कि एक ही चीज के होंगे, एक जैसे दिखेंगे। यहाँ पे परसेंट से परसेंट कट जाएगा। ये चीजें मैं बस आपको करके दिखा रहा हूँ, ऐसे कुछ नहीं करना। यहाँ से 4 से अगर डिवाइड करूंगा भाई, यहाँ पे कर लेता हूँ मैं 25 आ जाएगा। अब 25 और 18 की मल्टीप्लाई सीधे सीधे आपके क्या बनती है 450 आ जाती है। तो वो नंबर क्या था 450 आपका नंबर होने वाला था, जिस नंबर की बातें चल रही थी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। अगर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलूं, सवाल नंबर 6 क्या कहता है, इन एन एग्जाम, कोई भी एग्जाम हुआ, बच्चे बैठे उसमें, कहता है कि 93% ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड। देखिए 93% किसी भी एग्जाम में बच्चे बैठे होंगे, 100% तो किसी एग्जाम में बैठे होंगे। जितने भी टोटल नंबर किसी भी क्वांटिटी एक स्टार्टिंग में लेते हैं, स्कूल में अगर बच्चे हैं 100% होते हैं। कोई भी एक क्लास में अगर बच्चे बैठ के एग्जाम दे रहे हैं वो पूरे के पूरे क्या होंगे 100% कहलाएंगे खुद का। उसमें से कहता है कि उसमें से 93% जो बच्चे थे, ठीक है, पास हो गए। 93% तो क्लास के अंदर पास्ड है भाई, पास्ड हो गए। ये मतलब कि ये 93% बच्चे पास हुए हैं। इसके साथ साथ बातें करते हैं कि एंड 259 फेल्ड,
और कहता है 259 क्या है भाई, फेल जो हुए हैं क्लास के अंदर, 259 फेल हुए। ये परसेंट की वैल्यू नहीं, ये कह रहा है कि क्लास में अगर कितने भी बच्चे बैठे, 200 बैठे, 300 बैठे, 400 बैठे, उसमें से 259 फेल हो चुके हैं, 259 इसके फेल हो गए। अब कहता है कि पास हुए 93% एक क्लास में, तो फेल कितने होंगे? फेल तो सीधे के सीधे अगर मैं इसको 100% में से माइनस कर दूं, 100% में से अगर 93 माइनस करूं, कितना आ जाएगा? 7% जो बच्चे थे वो फेल हुए हैं। अब देखिए फेल कितने हुए हैं? 259। यहाँ कहता है 7%, मतलब कि 7% की वैल्यू अगर मैं सीधे सीधे बात करूँ, 7% की वैल्यू 259 हो गई है। और क्या आपको कहता है कि क्या बताना है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, मतलब कि क्लास में कितने बच्चे थे टोटल, बैठे कितने थे एग्जाम देने। अब मैं एग्जाम देने वाले बच्चों की बात करूँ भाई, देखियो सीधे सीधे 100% की वैल्यू पूछी है इसने। 100% स्टार्टिंग में बच्चे थे जिन्होंने एग्जाम देना शुरू किया था, 100% की वैल्यू पूछी है, कितने के बराबर होगी। अब देखिए 7% की दी है, 100% पूछा, तो मतलब 7% तो नीचे आने वाला है, 100% निकालना है हमें। सीधे सीधे ऐसे ही कर देते हैं। जो मैंने अभी बताया आपको, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बस इसको समझते चलिए कि नीचे कौन सी चीज़ आनी है और ऊपर कौन सी आनी है। 100% की वैल्यू पूछी है, 7% की वैल्यू पूछी दी है, ये तो सीधे सीधे कट जाएगा। अभी इसको लिखने की जरूरत भी नहीं हमें कि हाँ हर बार इसको लिखते चले, हमें सब चीज़ दिमाग में करनी होगी। मैं तो बस आपको इसलिए दिखाता हूँ कि हाँ समझ आता चले आपको। अगर मैं 7 से इसे डिवाइड करना चालू करता हूँ, 7 चौक 7 तिया 21 जाएगा, फिर 4 बचेगा, 49 आ गया, 7 सते 49 आ गया, तो 37 और 100 की मल्टीप्लाई कितने आ जाएगी? 3700। भाई क्लास में कितने बच्चे थे? 3700, 3700 बच्चे थे। तो ये छोटा सा सवाल था, बड़ा बेसिक सी चीज़ थी इसमें, और इसी को आगे बढ़ाएंगे हम। छोटी छोटी सी चीज़ें जो है हम अच्छे से करते चलेंगे। अब अगर मैं बात करता हूँ 7वें सवाल की, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? सवाल नंबर 7 कहता है आपका कि इफ 120 इज 20% ऑफ ए नंबर, कह रहा है कोई भी नंबर लिया, उसका अगर 20% की बात करूं, किसी भी नंबर का 20% की वैल्यू इसने कितनी दी है? 120 दी है। कहता है किसी भी नंबर का 20% 120 के बराबर है। फिर क्या पूछा? नंबर बताओ। बड़ा इजी सा सवाल है भाई, सीधे सीधे देखो। जो मैंने बताया कि हाँ वैल्यू किसकी थी, ये वैल्यू किसकी है, और यहाँ पे है चाहिए किसकी है, ये दोनों जो है एक ही फॉर्म में होते हैं। बस इतनी सी चीज़ है, जब भी आपको परसेंटेज में डील करना हो तो ये चीज़ ऐसी काम होती है, ये आपके काम आनी चाहिए हमेशा। देखिए वैल्यू कितनी थी? 120 इसने वैल्यू दी है, कितने की दी है? 20% की। भाई 20% की वैल्यू दी है इसने 120, और निकालना क्या है? नंबर निकालना, तो 100% नंबर होता है खुद में। अब देखिए एक 20 अगर इसको कट करेगा कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। परसेंट से परसेंट कट ही गया है, तो 600 है वो नंबर जिसका 20% 120 था। ठीक है, अगर मैं इसको और छोटे से कराऊं, और ये भी नहीं करने की जरूरत यार, काट पीट मस्ती है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ये बेसिक्स है, आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, लेकिन जब बेसिक आएंगे तभी वो चीज़ सोच सकते हो जो मैं आगे बताने वाला हूँ। देखिए इसने कहा 20%, 20% देखते क्या समझ आता है कि 1/5, 20% हमारा 1/5 के बराबर होता है, मतलब कि 5 बॉक्स में से एक बॉक्स उठाना है। उस एक बॉक्स की वैल्यू उसने कितनी दी? एक बॉक्स की वैल्यू उसने 120 दी है। अगर मैं 5 बॉक्स बनाता हूँ भाई, दिमाग में 5 बॉक्स बना लो, 1 2 3 4 5, इसके 20% का एक बॉक्स है, हर कोई 20% का बॉक्स बना है, और एक की वैल्यू 120 दे रहा है। तो भाई जब एक की वैल्यू 120 दी है और 5 बॉक्सेज है, पूछ रहा है 100% की 5 बॉक्स बनेगा, तो सीधे से अगर मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सीधे के सीधे आपका नंबर आ जाएगा 600। मतलब वो नंबर कितना था? 600 था, 600 वो नंबर था जो पूछा। इसके साथ साथ अगर मैं चलूँ आपके 8th क्वेश्चन की तरफ, 8वां सवाल जो होने वाला है आपका, देखिए 8वें सवाल में क्या कहता है आपका? फाइंड द नंबर विच वैन डिक्रीज्ड बाय 10%। कोई भी नंबर खुद में 100% था, कहता है उसे अगर 10% कम कर दिया तो अब वो नंबर कितना हो जाएगा? भाई 90% हो गया ना। कोई भी नंबर खुद का 100% था, वो कहता है इसमें से मैंने 10% कम किया है, 10% कम करने के बाद कितना आ जाएगा? भाई 90%। अब वो नंबर खुद का क्या बचा है? 90% बचा है वो नंबर। पहले जो था 100% और उसमें से 10% निकाला, 90% तब वो बचा हुआ है।
कहता है 10% अब जब घटाया तो कितना हो गया, 414 हुआ है, 414 अब वो बचा हुआ है। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना बचा है, क्योंकि उसमें से 10% निकाला, 90% बचा है, तो 414 90% की वैल्यू है यहाँ पर। 414 90% की वैल्यू आई। पूछता है कि फाइंड द नंबर, नंबर हमें बताना है। नंबर सीधे सीधे मैंने बताया कि 100% होता है। जब 90% की वैल्यू दे दी और 100% पूछ रहा है तो भाई कर दो भाई, जो हम जानते हैं सीधे के सीधे 414 होता है 90%। मैं सीधे सीधे इसे ऐसे भी नहीं लिखूंगा, अभी मैं एक चीज़ और बताऊंगा। परसेंट तो मैंने छोड़ दिया हर बार लिखना। अब देखिए 90 जहाँ भी आ जाए और ऊपर भी 100 आना है, सीधे सीधे मैं 9 और 10 ही लिखूंगा कंपेयर करके। सीधे से आप सीख लीजिए कि कैलकुलेशन पार्ट में जितना कम लिखेंगे उतनी जल्दी सॉल्व होगा। इसे अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ तो देखिए डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 9 चौक 36 आ जाएगा, कितना आ जाता है फिर, 36 आया तो 5 और बचते हैं, 9 पंजे 45, 9 छिक 54 होता है, तो कितना आ गया 546, 46 वहाँ से बचा और एक जीरो पीछे लगी हुई है, तो कितना आ गया 460। 460 वो नंबर था जिसके बारे में बात की जा रही थी। ये बड़ा छोटा सा सवाल था, इसी के साथ साथ अगला सवाल करेंगे। अगर मैं बात करूं अपने 9वें क्वेश्चन की, 9th क्वेश्चन जो आता है हमारा 9वां सवाल, क्या कहता है कि इफ 75% ऑफ ए नंबर, कि किसी नंबर का 75% इज एडिड टू 75, कहता है कोई भी नंबर था उसका 75% जोड़ा, किसके साथ, 75 के साथ। 75% ऑफ ए नंबर इज एडिड टू 75, 75 के अंदर किसी भी नंबर का 75% जोड़ दिया, तो कहता है देन द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। तो भाई नंबर कितना आ गया, 100% नंबर होगा कोई भी खुद का। कहता है उस नंबर के 75% में 75 जोड़ दिया, 75 जोड़ा तो 100% बन गया। अब 75% तो भाई हमें पहले ही पता नंबर के अंदर जुड़ा हुआ है, ये और जोड़ा है और 100% के बराबर हो गया, तो ये कितना हुआ होगा, जब 75% वो था तो ये कितना आ गया 25% की वैल्यू है। जब 25% की वैल्यू आपकी 75 किसकी वैल्यू दी गई है, 25% की, तो पूछ किसकी रहा है, 100% की। कहता है नंबर बताओ वो, हाँ नंबर ही पूछा है, ये सीधे सीधे समझ आ रहा होगा आपको। 25% की वैल्यू दी है और 100 की पूछी है। ये मैंने फॉर्मूला आपको बताया, छोटी सी चीज़ है, फॉर्मूला भी नहीं है, ये वही चीज़ है जो आप बचपन में करते थे कि इतने की वैल्यू इतनी होती है तो 1 की कितनी होगी, फिर लास्ट में पूछता था कि अब बताए इतने की कितनी होगी, ठीक है। तो वही चीज़ थी, परसेंट कट ही जाएगा सीधे सीधे। अगर मैं डिवाइड कर दूँ इसको यहाँ से, 25 या 75 हो जाते हैं और ये सीधे सीधे वैल्यू आपकी 300 आ जाती है उस नंबर की वैल्यू। तो बड़ी छोटी सी चीज़ थी। आप अपनी नोटबुक में ना ये रूल हमेशा स्टार करके लिख ले कि ये चीज़ बड़ी इजी होती है, नीचे और ऊपर एक ही फॉर्म में बनाना होता है और उसे लर्न करके चले। अब अगर मैं 10वें सवाल की तरफ चलूँ, क्वेश्चन नंबर 10 एक बेहद ही प्यारा सवाल है, बहुत ही खूबसूरत है 10वां सवाल। बेसिक इसमें इतनी अच्छी से लगेगा कि सारे के सारे कंसेप्ट जो है ना क्लियर होने वाले हैं आपके। कहता है कि 3/5 ऑफ ए नंबर इज 30 मोर देन 50% ऑफ दैट नंबर, व्हाट इज द 80% ऑफ दैट नंबर। अब सीधे सीधे बात करूँ, कहता है कि 3/5 ऑफ ए नंबर। भाई नंबर्स की बात करूँ, कोई भी नंबर खुद में 100% होता है, ये आप जानते हो सीधे के सीधे। सबसे पहली बात यही बताता हूँ मैं, परसेंट का लेक्चर जब भी शुरू होता है पहली क्लास से लेके पहले वर्ड से लेके आज तक यही कह रहा हूँ, 100% की वैल्यू एक प्रॉपर वैल्यू होती है। कोई भी चीज़ खुद में 100% होगी, 100% हुई। कहता है वो नंबर 100% था, उसका 3/5 का मतलब यही है कि 3/5, 3/5 की अगर मैं कहूँ परसेंट में वैल्यू की 3/5 जो फ्रैक्शन दिया गया है इसका क्या हो जाएगा भाई, सीधे सीधे अगर मैं करूँगा 60% हो जाएगा। 60% कैसे हुआ, 60% की भी कहानी बताऊँ आपको कि 5 गोले बनाऊँ भाई, 5 बॉक्सेस अभी बता के हटाऊँ, इसमें से 3 लेने हैं। बेस 5 था, उसमें से 3 उठाने हैं। जब 20% का एक बन रहा है तो 20 के 3 बाहर निकल के आएंगे, वो कितना हो जाएगा 60%, ठीक है। कहता है 3/5 ऑफ ए नंबर इज 30 मोर देन 50% ऑफ दैट नंबर। कहता है किसी भी नंबर का 3/5वां हिस्सा, 3/5 60%, इसको कैसे कहूंगा कि किसी भी नंबर का 60%। अब आगे पढ़ते हैं, इज 30 मोर देन 50% ऑफ दैट नंबर। कहता है किसी भी नंबर का 60% और उसी नंबर का 50% का जो डिफरेंस है वो 30 के बराबर है। अब अगर मैं कहूँ देखिए किसी भी नंबर का
प्रतिशत और कहता है 50%। इनका जो डिफरेंस है वो 30 है, मतलब कि कितना ज़्यादा दिया है सवाल में, इसने कहा है कि 50% और 60% का जो डिफरेंस आएगा वो 30 है। ठीक, अब कहता है व्हाट इज द 80% ऑफ दैट नंबर। भाई सीधे सीधे आ गया कि ये तो 10% बचा है, 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। अब सवाल में सीधे पूछता है कि अगर 10% की वैल्यू 30 है, 10% 30 के इक्वल देता है, तो निकालना कितना का है, 80% निकालना है। तो वही लगाओ सीधे के सीधे जो मैंने बताया अभी कि 30 वैल्यू किसकी दी, 10% की, परसेंट नहीं लिखूंगा मैं। पूछता है 80 की। भाई 0 से 0 तो सीधे कट गई, मैंने इसे भी लिखना नहीं बताया आपको, तो मतलब कुछ लिखना ही नहीं था यहाँ पे, बस 8 लिखना था। और 8 की और 30 की मल्टीप्लाई करूंगा, 8 या 24 हो जाएगा, 240 वो नंबर था जिसके बारे में बात की गई। बस इसमें लॉजिक इतना था कि भाई कहता है अगर किसी नंबर का 3/5 उसी नंबर के 50% से 30 ज़्यादा है, ये सवाल में कहा। इसने 3/5 की बात करूँ वो वहाँ पे 60% कहेगा, सीधे सीधे लैंग्वेज बनेगी। किसी भी नंबर का 60%, 50% से 30 ज़्यादा है, तो जब कहता है 60% 50 से 30 ज़्यादा है, तो भाई सीधे सीधे कहना वो चाहता है कि किसी भी नंबर का 10% की वैल्यू जो है, 10% का मान 30 के बराबर दिया गया। आगे सब आपको पता है 10% की वैल्यू कितनी है, 30 दी गई है, और निकालनी कितनी है 80% की। 80% की वैल्यू 240 आ जाएगी, आपका नंबर है 240।